श्री कृष्ण तो अब हम मथुरा से वृंदावन होकर और मथुरा होकर के मैं गोकुल जा रहा हूँ। यहाँ पर जमुना जी पार करने पड़ते हैं। ये जमुना जी का नदी है जो आप दर्शन कर रहे हैं, जमुना जी की नदी है। यहाँ से पार करते हुए हमें गोकुल पहुँचने होते हैं। तो गोकुल जमुना उस पार में है और वहाँ जाने के लिए अब हम पहुँच गए हैं ब्रह्मांड घाट। पहले हम सर्वप्रथम ब्रह्मांड घाट पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए नदी का जो जमुना नदी है उनका घाट इस प्रकार से है। यहाँ ब्रह्मांड घाट है। यहाँ भगवान कृष्ण जब छोटे थे तब मट्टी खा लिए थे और जब जसोदा माँ ने गुस्सा की कि मट्टी का तुम खाया है, मुख दिखाओ, तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया था उनके मुख में, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड घाट है और यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, जमुना जी में स्नान भी करते हैं। और ये ब्रह्मांड घाट से जो देख रहे हैं ये ब्रह्मांड घाट का घाट है। और यहाँ ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ी ही देर में चलेंगे गोकुल। तो गोकुल में ही ब्रह्मांड घाट है और ब्रह्मांड घाट कोई गोकुल से अलग तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड घाट के बाद में ही हम गोकुल भगवान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे वहाँ चलेंगे। तो ये चिंताहरण घाट है जहाँ पर शिव जी आकर के यहाँ पर एक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे। तब चिंताहरण में भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिए कि कोई भी पुरुष यहाँ पर मेरे भवन में नहीं आ सकता है, केवल स्त्री आ सकती है। तब में चिंताहरण जो भगवान शिव जी हैं वो एक भेष बना करके औरत को यहाँ पर आए थे। और तब भगवान जब पहचान लिए कि तो ये शिव जी है और मेरे को दर्शन करने के लिए इस प्रकार से आए हैं, तो ये चिंताहरण का एक घाट है और वो भी जमुना जी में ही है। तो जमुना जी तो वृंदावन से बह कर के चली आ रही है गोकुल में, और यहाँ पर भी अच्छा घाट है। लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का जप तप करते हैं, आरती करते हैं। और यहाँ से स्नान करने के बाद में अब हमें चलना होगा जो भगवान कृष्ण जहाँ जीवन बिताए थे वहाँ पर चलना होगा, नंद जी के घर में। तो ये चिंताहरण का घाट है और आप दर्शन करें चिंताहरण घाट जो जमुना जी में है। और यहाँ पर एक नंदी जी भी दर्शन दे रहे हैं जो। और अब हम यहाँ पर पहुँच गए गोकुल। देखिए भगवान कृष्ण का टोकरी में बैठा करके वसुदेव जी ले जा रहे हैं जमुना जी के सहारे। तो इस प्रकार से आप फोटो में दर्शन कीजिए। और ये गेट है, इस गेट के अंदर से हम प्रवेश करेंगे और ये हम पहुंच जाएंगे गोकुल में। तो ये सभी कुछ गोकुल में ही है, लेकिन 2-3 किलोमीटर के अंदर में है। और अब हम गोकुल धाम में पहुंच गए हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने पूतना जी को मारे थे और पूतना जी के जो मूर्ति देख रही है ये पूतना जी के यहाँ पर मारे थे। और अब हम पहुँच गए हैं भगवान कृष्ण के घर में, जहाँ भगवान नंद बाबा के घर में कृष्ण जी रहा करते थे जसोदा जी के साथ में। तो ये मेन गेट है और इस मेन गेट से अब यदि हम प्रवेश करता हूँ तो सर्वप्रथम शिव जी आते हैं। शिव जी जब भगवान के दर्शन करने आए थे, बाल रूप दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर है। और यही है भगवान का मंदिर जो छोटे से झूलने में झूल रहे हैं। डालकर नंद जी के घर छोड़ दिया। नंद भवन जिसे 84 खंबा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गोकुल में यह तीर्थ स्थल भक्तों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यह घर भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज का था। 84 खंबा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर 84 स्तंभों पर खड़ा है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप विराजमान है। यहाँ कई मूर्तियाँ रखी हुई है, जिनमें से एक के बारे में बताते हैं कि यह जमीन से ही निकली थी। मंदिर के पत्थर के खंभे उत्कृष्ट रूप से उकेरे हुए हैं, जो उनकी सुंदरता में इजाफा करते हैं। यह मंदिर में ठीक 84 पत्थर के खंभे क्यों है? बताते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भौतिक दुनिया में जीवन की 84 लाख योनियां है, इसलिए इन स्तंभों में ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीवन शामिल है। नंद भवन वास्तव में कब बना यह एक रहस्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी रचना कृष्ण के आगमन से बहुत पहले विश्वकर्मा जी ने की थी।